ये तो जानते हो ना, या तो एक घड़ी जानते हो ना, घड़ी, ये घड़ी, घड़ी में यहाँ बजता है 12, यहाँ पे बचता हमारे पास कितना, यानी कि 9 बचता है, यहाँ पे कितना बचा है, यानी कि 3, यहाँ कितना बचा 6। देखो घड़ी में जो सुई होती कैसे चलती है, सुई कैसे चलती है, घड़ी घड़ी में जो सुई होती है, जो नीडल होती है ऐसे चलती है। तो यार इसके लिए हम क्या एक वर्ड यूज करेंगे, क्लॉकवाइज। क्या यूज करेंगे, क्लॉकवाइज, यानी जो हमारी घड़ी वो क्लॉकवाइज चलती है। अब इसका कोई चीज अपोजिट चले, जैसे घड़ी में ऐसे चलेगा भाई, एक यहाँ होगा, दो यहाँ होगा, 1 2 3 4 5 6, तो घड़ी ऐसे चलेगी, इसको क्लॉकवाइज बुलाते हैं। अब इसके उल्टा कोई चीज चले, यानी ये ऐसे चल रहा है, अब कोई चीज ऐसे चले, तो इसको बुलाते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्या बुलाते हैं, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ये चीज समझ गए कि क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ये ऐसे आ रहा तो ये चीज यानी क्या है, ये ऐसे आ रहा तो ये चीज कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी, तो इसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। ध्यान से सुनो, पॉजिटिव नेगेटिव एंगल्स क्या होते हैं, देखो क्या है यार। ये क्या कहता है, ये क्या ऐसा कहता है कि मान लो अपने पास में कोई एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, एक लाइन हमने ये ले लिया, एक लाइन हमने क्या किया, ये ले लिया, ये हमने क्या किया, एक लाइन हमने ये ले लिया, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइंस लेनी, ये अपनी लाइंस ले ली, डिफरेंट लाइन ले ली। अब ये कहता है कि अगर तुमको एंगल बनाने हैं, देखो ध्यान सुनो, तो ये अपने पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है सर। अब मान लीजिए मैंने कहा कि इससे हमें क्या करना है, इतना एंगल बनाना है। इस हॉरिजॉन्टल लाइन से क्या करना है, ये क्षैतिज रेखा से, ये मैंने एक क्षैतिज रेखा ली है ना, इससे हमने कहा कि इतनी दूर जाकर के एक एंगल बनाओ, तो ऐसे लाइन खींच देंगे, तो इसके बीच में थीटा एंगल बन जाएगा। लेकिन एक काम देखो, तुमने एक काम किया है, इस थीटा एंगल को बनाने के लिए तुमने यहां से इस दिशा में गए हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन से इस दिशा में गए हो ना, इस दिशा में, यानी इस दिशा में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। तो रूल सीखो, रूल देखो भैया, एंटी क्लॉकवाइज जब कभी चलोगे ना, तो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल हमेशा पॉजिटिव लिखा जाता है, और क्लॉकवाइज चलोगे ना तो एंगल हमेशा यानी कि माइनस लिखा जाता है। एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव और क्लॉकवाइज में कैसा लिखेंगे, क्लॉकवाइज में लिखेंगे माइनस, यानी कि नेगेटिव नंबर। तो आप कैसे गए हैं भाई, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा गए हैं, तो जब आप उल्टा जाएंगे ऐसे, यानी कि ऐसे, तो यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यानी कि पॉजिटिव। तो यहाँ पे थीटा कितना भी हो, मान लो 30 है, तो इसको हम +30 लिखेंगे, लेकिन ट्रेंड क्या है, प्लस नहीं लिखा जाता। तो एक्चुअल में थीटा यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव होगा, जितना भी थीटा होगा 30 35 45 जो भी होगा, 90 से कम ही होगा, 90 तो ये बनेगा, जो भी होगा पॉजिटिव होगा। इज इट क्लियर। मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, इससे इतना एंगल नीचे आए और यहां से हमने क्या किया, एक लाइन खींचा, ये लाइन खींचा, तो तुम ध्यान देखो, ये यानी कि ऐसे आ रहे हो ना, ऐसे ऐसे मतलब कि यानी क्लॉकवाइज, देखो घड़ी के नियम में चल रहे हो, ऐसे घड़ी ऐसे चलती है, यानी कि ऐसे चल रहे हो, यानी जब ऐसे चलोगे, यानी घड़ी के नियम में चलोगे, तो क्या होगा, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज में क्या लेते हैं, माइनस लेते हैं, यानी यहाँ पे जो एंगल बन रहा थीटा, वो कैसा होगा, माइनस में होगा, नेगेटिव होगा। इज इट क्लियर आर नॉट, इज इट क्लियर आर नॉट। कुछ एग्जांपल और